कोर्ट्स में उससे हम कनेक्टेड नहीं है। आपने जो PIL दाखिल किया था वो कल ही सुनवाई? नहीं, वो नहीं है। ये लोग इन लोगों ने फाइल किया। अभी अगर स्थिति को थोड़ा क्लियर करने अभी इसको गिरफ्तारी कह सकते हैं कि अब तो गिरफ्तारी ही है, अब तो अरेस्ट ही है ना। आगे क्या प्रोसीजर है? अब इनका बेल, अदर जो कंडीशंस है, अपना जो अडॉप्ट करेंगे, जो इनके लॉयर्स सजेस्ट करेंगे, हमको लगता है कि वही होगा। आगे का जो लीगल इनको एवेन्यूज अवेलेबल है वही करेंगे। फिलहाल गिरफ्तार माना? हाँ, तो हमको लगता है कि वो अरेस्ट हो गए होंगे। अरेस्ट तो जो मीडिया में चल रहा है उसके हिसाब से तो अरेस्ट होंगे, हमने डॉक्यूमेंट्स तो देखा नहीं, लेकिन अरेस्ट हो गए। आगे का प्रोसीजर क्या विशेष अदालत में पेश किया जाएगा? देखिए, जो होता है जब तक अब क्या है कि अरेस्ट होने के बाद से प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर रिमांड लेंगे। आज हो सकता है रखेंगे, 24 आवर्स के अंदर करना है। तो ये लोग जो लीगल प्रोविजन है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तो 24 घंटा के अंदर इनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के हैं, तो स्पेशल कोर्ट में श्री PK शर्मा का कोर्ट है, उसी में अपीयर इनको कराया जाएगा। उसमें रिमांड मांगेंगे ये लोग, रिमांड में फिर पूछताछ होगी, फिर आगे का काम होगा। तो एक आधार रखा गया उनको जमीन घोटाले से पूरा मामला जुड़ा हुआ। ये देखिए, जमीन घोटाला तो एक मामला है, अदर मामले भी तो चल रहे हैं। ईडी के पास वो लैंड स्कैम है, लिकर स्कैम है, माइनिंग स्कैम है, सभी तो कनेक्टेड है इन्हीं से। आधार एक माने ये तमाम नहीं, वो सारे में कनेक्टेड होते जाएंगे, वो कनेक्ट हो जाता है, समय प्रोटेक्शन ही लो ले लेगा जो लीगल प्रोविजन। हमको नहीं लगता है कि इसमें सारे इनको सारे में एक में निकलेंगे, दूसरा में फंसेंगे, दूसरा में निकलेंगे, जो है बढ़ गई। अभी जो अरेस्ट, देखिए जैसा बोला जा रहा है कि लैंड स्कैम में हुआ, तो इससे अब मुसीबतें उनकी बढ़ गई। तो बिल्कुल मदन, जो ST/SC एक्ट पे इन्होंने मामला दर्ज कराया है उस बारे में जरा पूछिए अधिवक्ता राजीव कुमार जी से। तमाम बातें रखी। हाँ बिल्कुल। राजीव जी, एक जो ये आज जो मामला दर्ज कराया गया है SC/ST एक्ट के द्वारा, उससे क्या ईडी के अधिकारियों की मुसीबतें बढ़ेगी? कुछ नहीं होगा। इससे क्या एक मैसेज देने की? कुछ नहीं, देखिए ये है वो बंगाल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। बंगाल में कैसा होता है, ईडी के अफसर को मार दो, CBI के अफसर पे अटैक कराओ, उससे क्या होगा? एक CBI के अफसर को आप मारोगे, 2 और आएंगे। ये तो अपॉइंटमेंट है ना, गवर्नमेंट अपॉइंटीज है, ये लोग अपना फंक्शन करते हैं। आपके मारने से क्या है, ये लोग छोड़ देंगे क्या एजेंसीज वाले? अच्छा, विजय मदन लाल चौधरी की एक याचिका थी विजय मदन लाल चौधरी की एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, जो उसी में सारा डिटेल्स है। अब इन लोगों का बेल का कंडीशन, फिर बाकी कंडीशंस बहुत टफ हो गया, बहुत टफ हो गया, अब बहुत मुश्किल है। याचिका भी मुख्यमंत्री की तरफ से हेमंत सोरेन, उसके बारे में हमको विशेष जहाँ तक सुने हैं कि वो लोग चाहते हैं कि भाई इनको अरेस्ट नहीं हो, तो ऑलरेडी अरेस्ट हो ही गया। ऐसा संभव है कि हाईकोर्ट रोक लगा सकती है अरेस्ट में? जो मेरा व्यू है तो नहीं। बिल्कुल, आपने सुना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबतें जो है वो बढ़ चुकी है। अब उन्हें कोर्ट से जमानत लेनी होगी। अब वो कब मिलेगा, क्योंकि कई मामले जो है वो एक साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सिर्फ एक जमीन घोटाला ही मामला नहीं, बल्कि खनिज घोटाला, लिकर घोटाला, कई ऐसे घोटाले हैं जिससे कि मामला जुड़ता चला जाएगा। तो मुसीबतें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की काफी बढ़ चुकी है। और ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ईडी के कार्यालय में मौजूद है। कहा जाए एक तरह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बेहद अहम खबर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे राज्य की निगाहें जो है इस ओर टिकी हुई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें क्या होगा। आज क्या फिर से एक बार ईडी की टीम जो है पूछताछ करके वापस लौट जाएगी? देखिए, वक्त लगभग वही था। 20 जनवरी की अगर बात करें, जब ईडी की टीम 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंची थी, तब भी उस दिन 7.5 घंटे के करीब 8:30 बजे जो है पूछताछ खत्म हुई थी। और आज भी जो गिरफ्तारी हुई है लगभग 8:30 बजे के करीब जो है एक तरह से ईडी की टीम वहां से निकलती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहां से पहुंचते हैं राजभवन और फिर जाकर के सीधे इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं। तो एक तरह से कहे तो ठीक 7.5 घंटे का वक्त जो है आज भी ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बिताया है। हाँ बिल्कुल। और मदन, बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें अदालत में पेश करना होगा, तो इस बारे में जानकारी मिल पाई क्या कि ईडी उन्हें कहाँ रखेगी? उन्हें कैंप जेल या हाउस अरेस्ट करके कहाँ रखा जाएगा, किसी तीसरे स्थान पे? क्योंकि इसमें शायद स्थानीय पुलिस की भी मौजूदगी जरूरी है।
बिल्कुल, देखिए बाहर में ईडी के दफ्तर के बाहर जो है जो स्थानीय पुलिस है वो मौजूद है और मेडिकल की टीम जो है वो आई हुई है, जांच कर रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब ईडी के अधिकारी के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इसके कहाँ रखना है। ये जरूर है कि 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में उन्हें पेश करना होगा और उसके बाद रिमांड पर लिया जाता है या फिर जेल भेजा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, तो लगता है कि अभी भी कोई कागजी कार्रवाई अंदर चल रही है और इसी वजह से हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी अंदर लेकर गए हैं। नहीं, हो सकता है कागजी कार्रवाई भी हो, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसे मेडिकल चेकअप के लिए उनको यहाँ पर फिलहाल रखा गया है। अब हाउस अरेस्ट तो नहीं कह सकते, अब सीधे ईडी की हिरासत में वो है और कैंप जेल कह सकते हैं कि कैंप जेल में भी उन्हें रखा जा सकता है। ये टोटली ईडी के अधिकार में है। ईडी अब जहां चाहेगी तहां वहां उनको रख सकती है। बिल्कुल मदन, तो लगता है कि ईडी क्या कुछ करती है, उन्हें कहां रखती है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा फिलहाल। बिल्कुल हमें इंतजार करना होगा, लेकिन हमारी निगाहें जो है ये ईडी कार्यालय के बाहर टिकी हुई है कि आखिर यहाँ किस तरह का मूवमेंट होता है और आगे रुख क्या अपनाया जाता है। यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाता है मुख्यमंत्री को या फिर यहीं पर रखा जाता है रात भर या फिर रात में ही कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। ये तमाम सिचुएशंस पर जो है हमारी नजर बनी हुई है। आपको अभी की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और आगे भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। बिल्कुल, कुछ और नई तस्वीरें भी आई है, हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि पढ़ने के लिए नहीं है। देखिए, कल झारखंड बंद का भी ऐलान किया गया है। आदिवासी समाज एकता के समाज के द्वारा जो है कल झारखंड बंद का ऐलान किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में कल झारखंड बंद का भी आह्वान जो है वो हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये पहले से अनुमान किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी होगी तो उसका विरोध भी होगा। अब प्रशासन इसकी किस तरह से तैयारी करती है, इस बंद को किस तरह से रोकती है, कहाँ किस तरह का प्रदर्शनकारी सड़क पर निकलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हाँ बिल्कुल मदन, ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर और शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी और जिस तरह से तमाम जिलों को ये निर्देश जारी किया गया है तो उसे लेकर थोड़े मुश्किल हालात भी हो सकते हैं। देखिए, पहले से ही ये कहा जा रहा था कि जो जेएमएम के प्रभुत्व वाले इलाके हैं या फिर जो अन्य जिले हैं वहां के सभी जिलों के उपायुक्त को और पुलिस अधीक्षक को पहले से इसकी सूचना दे दी गई थी कि कानून व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखना है। राज्यपाल भी बार बार यह चीज कह रहे थे कि किसी भी परिस्थिति में राज्य में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। तो अब जो ये सरकार गठन की प्रक्रिया है, इस बीच जो अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, तो अब जो पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई है वो किस तरह से चलता है और कानून व्यवस्था को किस तरह से बरकरार रखा जाता है, इस पर भी निगाहें जो है बनी हुई है। बिल्कुल मदन, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो कुछ और नई तस्वीरें आई है ईडी से जुड़ी हुई है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि मेडिकल टीम भी ईडी ने तैनात रखी है। अगर किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज या स्वास्थ्य जांच की समस्या आती है तो उसके लिए भी तुरंत सीएम हेमंत या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा सके, इसके लिए ईडी की तरफ से मेडिकल टीम को भी तैनात रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक मेडिकल वैन तैनात है जिसमें कुछ नर्स भी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए ईडी की टीम तैयार है। सकते हैं कि एक मेडिकल टीम तैयार रखी गई है और ये ईडी दफ्तर के अंदर मेडिकल टीम तैनात है कि अगर किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या जांच की सुविधा मुहैया कराई जा सके। मदन, हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि एक मेडिकल टीम भी ईडी दफ्तर के अंदर गई है। या तो सीएम हेमंत सोरेन ने किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की होगी, कुछ समस्या बताई होगी, या फिर एहतियात के तौर पर ईडी की तरफ से ये टीम बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए मेडिकल टीम जो है यहाँ पर बुलाई गई है और जांच भी गाड़ी निकल
देखिए अब यहाँ जो है मेडिकल की टीम जो है वो वापस लौट रही है। ये तस्वीर आप देखिए, मेडिकल की टीम जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है जांच कर यहाँ से वापस लौट रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एक प्रोसीजर है कि जब भी किसी को डिटेन किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तब उनकी जांच कराई जाती है और उसके बाद फिर कोर्ट में पेशी की जाती है। तो पहला प्रोसेस जो है अब लगभग पूरा होने को है। मेडिकल की टीम जो है मुख्यमंत्री